जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो के लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो गया। हुआ दरअसल ये कि हम माइक तो लगा दिए और वो वायर वाला माइक था, तार वाला। हमको लगा रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग तो हुआ, आवाज़ भी गया, लेकिन जो हम माइक से बोले वो नहीं गया था। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। हो सके तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। उसमें किसी तरह से एडजस्ट कर लीजिए, या फिर जब ये क्वेश्चन देखो आप देख रहे हैं तो हम इसी को समझा देते हैं। यही तो था क्या, यही तो समझाना है, समझ लो इसी में, इसी यही वाला था। देखिए ये सब क्वेश्चन आप देखे होंगे, ये सब लिखा हुआ है इतना इतना 2r+5वें पद और r-6वें पद के गुणांक बराबर है, तो ये वाला ज्ञात करना था। ये सब आप पिछले वीडियो में देख लिए होंगे। तो साल आवाज़ नहीं गया था, तो चलो इसमें आवाज़ अच्छे तरह से जाएगा। 1+x⁻39 मेन यही है। 1+x⁻39 मेन आपका यही है, 1+x⁻39। और इसी के विस्तार में क्या करना था, 2r+5वें पद का गुणांक और r-6वें पद के गुणांक। तो 2r+5वें पद के गुणांक और r-6वें पद के गुणांक निकालना था। तो 1+x⁻39 के विस्तार में 2r+5वें पद के गुणांक और r-6वें पद के गुणांक, मतलब 2r+5वें पद, 5वें बोल रहे हैं, उस सब पे ध्यान नहीं देना है। मतलब ध्यान देना है, लेकिन थोड़ा सा गलती हो जाता है तो उसको हल्का सा तो माफ़ कर सकते हैं आप। इन्हें की बहुत बड़ा गलती है भाई, कैसे माफ़ करेंगे। 2r+5वें पद ही बोलिए और r-6वें पद के गुणांक बराबर है। और आपको भी मालूम है कि जयवा पद के हम बात करते हैं, हम जिस भी पद के बात करते हैं, कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स उससे कम होता है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ 2r+5वें पद के गुणांक लिखें तो लिखेंगे 39, लिखें कॉम्बिनेशन। 2r+5 नहीं लिखेंगे, वहाँ 5 है, लेकिन हम कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स उससे एक कम ही ढूंढेंगे। यानी वो भले ही 2r+5 पद बोल रहा हो, लेकिन हम उससे एक कम लोअर सफिक्स ढूंढेंगे। कितना ढूंढेंगे? 4। ठीक है, इधर फिर आते हैं 39, अपर सफिक्स तो ठीक है क्योंकि पावर 39 था, यहीं से शुरू होता है। आपका यहाँ पद है r-6, लेकिन एक कम कर दो तो r-7 हो गया। अब क्या, अब आपको भी मालूम है कि अगर अपर सफिक्स इक्वल रहे तो अपर सफिक्स इक्वल टू सीधे दोनों लोअर सफिक्स को जोड़ दो, सीधे 2r+4 और r-7 जोड़ दिए। जोड़े तो अच्छा, नहीं जोड़े तो ऐसे समझो कि 39 है, इस 39 में से लोअर सफिक्स को घटा दो, मतलब 39 जो अपर सफिक्स है उसमें से इसको घटा देना। देखो बाइनोमियल थ्योरम में भी बहुत बार बोले हैं, और फिर भी अगर आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो एक बार कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए। उसमें भी हम सिखाते हैं कि अपर सफिक्स जो देख रहे हैं आप 39, इसमें आप लोअर सफिक्स घटा सकते हैं। तो 39 में से इसको घटा दिए, 2r भी घट गया, -4 भी। इधर ऐसे ही रहने देंगे, कहेंगे इसको काहे नहीं घटाया, अपर सफिक्स में लोअर सफिक्स। तो दोनों तरफ में से आप दोनों तरफ में नहीं घटा सकते, मतलब या तो दोनों तरफ में से उधर वाला ले लीजिए या तो फिर इधर वाला। मतलब या तो आप लेफ्ट साइड में घटाइए या तो फिर राइट साइड में, दोनों तरफ आप नहीं घटा सकते। ये सब चीज़ में बोले हैं, लेकिन शायद साउंड वाला प्रॉब्लम होगा तो आप समझ नहीं पाए होंगे। फिर अपर सफिक्स इक्वल है तो लोअर सफिक्स, मतलब 39 -2r-4 इज इक्वल टू इतना, मतलब इसका लोअर सफिक्स। फिर क्या हुआ, 39 को इधर रहने दिए, ठीक है, और 2r इधर आके प्लस में, 4 भी इधर आके प्लस में, तो वही तो किए 2r+4+, यही तो पहले से था। फिर 2r r दोनों जोड़कर 3, और 4 में से 7 गया -3, बाद में -3 को बराबर के ऊपर टी ले गए तो +3 हो जाएगा, 39×3 42, इधर 3r कट गया, r इक्वल टू 14। ये तो ऐसे भी पिछले वीडियो में हम बता दिए थे, उसमें साउंड का इशू था। चलो इस बार भी दोबारा हम आपको बता दें, इसमें क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्या है 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। जो भी है क्वेश्चन तो आप ही के सामने हम लिखेंगे। अरे यार बार बार थोड़ा सा कट जाता है, 1 मिनट थोड़ा सा। आप सही। देखिए क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन, दिया है कि धन पूर्णांक आर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब अभी तुरंत बता देंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो n ग्रेटर देन 2, इन दोनों का मतलब हम समझा देंगे। जहां n सम है और वन प्लस एक्स टू द पावर 2n के विस्तार में, इससे ज़्यादा लिखिए दिखाई देगा, ऊपर चल जाता है। चलो इधर लिखते हैं विस्तार में। थोड़ा सा पता नहीं इसे कैसे हो जाता है तिरछे। मैंने कि जिस फ्लोर पे हम रिकॉर्ड करते हैं ना, वो फ्लोर ही थोड़ा सा ढलाव बना हुआ है। मतलब इस छत पे हम रिकॉर्ड करते हैं तो छत है क्या कि थोड़ा सा ढलाव बना हुआ है, इधर ऊंचा है जिससे कि पानी यहाँ नहीं ठहरे, तो स्टैंड ही ऊंचा नीचा हो जाता है। तो आपको लगता हो कि हम तिरछे लिखते लिखते सीधे ही हो जाता है तिरछे। विस्तार में 3rवें पद का गुणांक, जल्दी इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लेंगे जो तिरछे जाता है, गुणांक और r+2वें पद के गुणांक बराबर है, तो r ज्ञात कीजिए। पहले आप ध्यान से खाली क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जो छुपा हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हम दो जगह थोड़ा ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन कर देते हैं जिससे कि आपका ध्यान वहाँ जाए, क्योंकि वही दोनों मेन पॉइंट है। एक तो आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पे कहा गया 3rवें पद ये वाला, और दूसरा उसी तरह से ये वाला r+2वें पद। यही दोनों मेन चीज़ है कि 3rवें पद के गुणांक और फिर r+2वें पद के गुणांक, ये दोनों पद के गुणांक आपस में बराबर है। तो अगर दोनों पद के गुणांक आपस में बराबर है तो करना क्या है, करना क्या है, r ज्ञात करना है। ठीक है r निकलेगा, लेकिन r कोई नंबर नहीं आएगा, वो n के टर्म में आएगा। अभी दोनों अगर आपके ध्यान में रह गया तो उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आखिर बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, किसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना 1+x⁴ आप इसको एक्सपेंड करेंगे और उसके एक्सपेंशन में फिर 3rवें पद के गुणांक और r+2वें पद के गुणांक, इन दोनों को बराबर करेंगे। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए वो 1+x⁴ यही है। इसी के विस्तार में क्या दिया गया, 3rवें पद, विस्तार में 3rवें मतलब तीसरे पद या 3rवें पद का गुणांक बराबर है किसके, r+2वें पद, r+2वें बोल देते हैं, 2वें पद के
गुणांक के। अब क्या निकालिए 3R पद, मतलब लिखना होगा 2n कॉम्बिनेशन। और जितना कह रहा है 3R है तो हम 3R से कम लिखेंगे, फिर उधर भी वही हो जाएगा 2n कॉम्बिनेशन, और वो R+2 है लेकिन हम उससे एक कम लिखेंगे R+1। अब पिछले 3-4 क्वेश्चन में हम आपको समझा चुके हैं कि अगर अपर सफिक्स दोनों तरफ इक्वल है, जैसे आप देख सकते हैं कि इधर इस क्वेश्चन में अपर सफिक्स आप यहाँ देख सकते हैं अपर सफिक्स 2n है, और इधर भी गौर से देखोगे तो अपर सफिक्स 2n है, तो यहाँ भी 2n है और यहाँ भी 2n है। अगर दोनों कॉम्बिनेशन में अपर सफिक्स इक्वल है तो सीधे आप एक काम करो कि अपर सफिक्स इज इक्वल टू दोनों का लोअर सफिक्स। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अपर सफिक्स दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो सिंपल सा फंडा है कि अपर सफिक्स को लिखो और इक्वल देके दोनों का लोअर सफिक्स ऐड कर दो, कहानी खत्म। लेकिन जो कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसके लिए फिर देखिए, अगर उसको दिक्कत लगे कि नहीं समझ रहे हैं तो या तो इधर है अपर में से लोअर घटा दीजिए, या तो उधर है, हम यही कर रहे हैं बार बार। चलो उसके लिए हम इधर घटाते हैं, अपर सफिक्स में से यानी 2n में से 3R भी घट गया और 1 जैसे ही घटाएंगे हो जाएगा +1। इधर हो गया 2n कॉम्बिनेशन R+1। अब तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ भाई अपर सफिक्स दोनों तरफ इक्वल है, तो अगर दोनों तरफ अपर सफिक्स इक्वल है इसका मतलब है कि लोअर सफिक्स भी इक्वल होगा। इससे दोनों का अपर सफिक्स 2n है। आप ध्यान से यहाँ देखिए, इधर भी अपर सफिक्स 2n है, इधर भी अपर सफिक्स 2n है, तो अगर इस तरफ 2n इधर भी अपर सफिक्स 2n, तो जब अपर सफिक्स इक्वल हुआ तो इसका मतलब हो गया कि लोअर सफिक्स भी इक्वल होना चाहिए। तो लोअर सफिक्स को इक्वल करके देखते हैं। लोअर सफिक्स बोले तो यहाँ बोला 2n माइनस 3R+1, इसका R+1। अब आप सीधे चाहे तो काट सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ देखो, इस तरफ भी 1 है और यहाँ इस तरफ भी 1 है, तो इसका 1 ऐसे भी उस तरफ जाके घट ही जाएगा, कट जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं जनरली, अधिकांश टीचर लोग, लेकिन कटता नहीं है, जनरली घट जाता है, तो उसका वैल्यू ही ख़त्म हो जाता है। जैसे 1 इस तरफ है, ये वाला 1 बराबर उस तरफ जाके -1 होगा, या फिर ऐसे समझें कि जो 1 उधर है वही वाला 1 इधर आके -1 होगा। तो हम इस 1 को उस तरफ भेजें या फिर वही वाला 1 इस तरफ भेजें, कैंसिल तो होने हैं, मतलब घटने हैं। जैसे 1 उधर गया तो -1 हो जाएगा, या फिर यही वाला 1 अगर ई पटी आ गया तो भी माइनस हो जाएगा। मतलब उतना बार आप समझ रहे हैं, आपका टाइम लॉस नहीं करते हुए आगे बढ़ते। 2n बराबर, ध्यान देना, r उधर पहले से था और ये 3R को उस तरफ ले गए तो उधर जाके हो जाएगा 3R+ में। अब 2n बराबर r और 3R, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों जोड़ के हो जाएगा 4R। इसे ही कट गया 2 बार में, तो आपको निकालना क्या था, n या r। जैसे अगर n इक्वल टू पूछता तो डायरेक्ट हम बता देते कि 2R, n इक्वल टू 2R, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। n इक्वल टू थोड़ा पूछ रहा है, वो हमसे पूछ ही रहा है कि r का मान बताइए, तो ठीक है यहीं से लिख देते हैं r इक्वल टू कितना, n/2। इतना आंसर हो गया, n इक्वल टू r/2, और यही आंसर होगा। तो बताने के तो और भी क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो आज कम से कम एक क्वेश्चन बताएं। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, जो नया माइक है इसमें साउंड कैसा आया है। ऐसे 10th वाला क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं, तो उसमें तो साउंड अच्छा ही आ रहा है, इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर साउंड अच्छा रहा तो आपके लिए क्लास का टाइम हम बढ़ा देंगे, आधे घंटा 40 मिनट के आसपास कर देंगे क्लास। देखो 1 घंटे की क्लास जो होता है वो भी ठीक ही है, लेकिन एक्सेस जो एक पढ़ने का जो तरीका है 40 मिनट की घंटी होना चाहिए, 30 से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट ने आप
बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, कोई प्रेशर झेले बिना, किसी भी तरह का टेंशन लिए बिना। लेकिन जैसे ही 40 मिनट से ओवर होने लगता है ना, पढ़ने के बजाय आपका टाइम पे ध्यान ज़्यादा जाता है। मतलब आप ये देखने लगते हैं कि अब वीडियो कितना देरी चलेगा, अब कई मिनट की वीडियो बचा है, अब कई बजे ये वीडियो ख़त्म होगा, तो 5 मिनट 10 मिनट 2x पे देख लेते हैं, ऐसे होने लगता है। लेकिन 30 मिनट 40 मिनट का क्लास आप बेझिझक देख लेते हैं। तो एज अ टीचर और स्टूडेंट भी हम रह चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम पहले टीचर थे, तो मालूम है कि आधे घंटे और 40 मिनट का जो क्लास होता है, वो कोई भी रहे, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, वो भी 40 मिनट का क्लास एकदम नॉर्मली पढ़ेगा बिना प्रेशर को झेले हुए। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर होने लगता है, तो 1-2 मिनट को थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छा रहता है। खैर, आपका टाइम हम 1-2 मिनट बर्बाद कर दिए, उसके लिए कोई बात नहीं, आप हमको माफ़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।